हाँ जी स्टूडेंट्स, हम अपना पाठ अपूर्व अनुभव पढ़ रहे थे। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि जब तत्तो चांद जसू स्कूल पहुंचती है तो जब जसू की चांद देखता है कि तत्तो चांद वहाँ पर है तो वो उसकी ओर पैर घसीटता हुआ जाता है। तो जो तत्तो चांद होती है वो भी बहुत उत्तेजित होती है क्योंकि वो दोनों आज ऐसा काम करने वाले थे जो किसी को भी नहीं पता था। फिर बाद में दोनों क्या है, खुश होने लगते हैं। जो तत्तो चांद होती है वो जसू की चांद को अपने पेड़ की तरफ पर ले जाती है। फिर वहाँ से एक चौकीदार के छप्पर की ओर भागती है। जैसे उसने पहले से ही प्लानिंग की हो कैसे ऐसा उसने करना है, तो फिर वो वहाँ से एक सीढ़ी लेकर आती है। उसे एक तने के सहारे पर लगा देती है कि जैसे वो आसानी से दिशा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ जाती है तो सीढ़ी को किनारे से पकड़ लेती है। तो फिर उसे बोलती है कि अब तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। लेकिन क्या होता है कि जो जसू की चांद होता है उसके हाथ पैर बहुत कमज़ोर होते हैं। वो पहली सीढ़ी भी बिना किसी सहारे के चढ़ नहीं पाता। तो फिर वो तत्तो चांद होती है वो नीचे उतर आती है और जसू की चांद को ऊपर पीछे से चढ़ाने की कोशिश करती है। क्योंकि तत्तो चांद बहुत छोटी और नाजुक सी होती है, वो उसे अधिक ज़्यादा सहायता नहीं कर पाती। तो जो जसू की चांद होता है क्योंकि उसे चढ़ा नहीं जा रहा होता है सीढ़ी पर, तो फिर वो क्या है, निराश होकर अपना सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। तो जो तत्तो चांद होती है उसे ऐसा लगता है कि जो जैसा वह सोचे बैठे थे कि ये काम आसान है, वो इतना आसान नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमने इतना अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जसू की चांद और उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। जसू की चांद के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तत्तो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सोची है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उल्ट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे वो जो तत्तो चांद है वो ऊपर चढ़ी थी। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना कि वो ऊपर चढ़ती है, फिर वो एक जो सीढ़ी है उसे एक किनारे से पकड़ती है। जो जसू की चांद है वो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो जसू की चांद होता है वो उसके पेट पर चढ़े, जो उसकी हार्दिक इच्छा थी। किसकी? तत्तो चांद की। और जो जसू की चांद था उसके मन में भी बहुत उत्साह था। लेकिन जब उसे ऐसा नहीं होता तो वो उदास हो जाता है। तो जो तत्तो चांद होती है उसे हंसाने के लिए क्या करती है कि अपनी जो गाल है फुलाकर उसे कई तरह के वो चेहरे बनाती है ताकि वो खुश हो रहे। तो फिर क्या कहती है कि ठहरो, मुझे एक बात सोची है। फिर वो वहीं चौकीदार के छप्पर की ओर जाती है। तो वो हर एक चीज़ को उल्टा कर देखती है और वहाँ से उसे एक तिपाई सीढ़ी, तिपाई क्या होती है, जो 3 पैरों वाली होती है, सीढ़ी मिलती है जिसे थमे रहना भी ज़्यादा जरूरी नहीं था। आगे है, वह तिपाई सीढ़ी को घसीटकर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी दिशाका तक पहुंच रही थी। तो फिर वह क्या करती है, वो जो तिपाई सीढ़ी होती है, ठीक है, तो वो उसे क्या है, घसीट कर लेती है। तो फिर उसे मतलब अपनी शक्ति पर हैरान थी। मतलब उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, कि वो इतनी पावर है कि वो इस तिपाई सीढ़ी को लेकर आ सकती है। मतलब वो हैरान थी। तो फिर जो वो सीढ़ी होती है वो इस दिशा का मतलब उस द्वार पर पहुंच जाती है। आगे है, देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ से मैं कहा, जय डगमाएगी नहीं। फिर वो कहती है कि जो तत्तो चांद होती है वो जसू की चांद को कहती है कि तुम अब डरना मत। जैसे वो ऐसे बोल रही थी जैसे क्या है वह उसकी बड़ी बहन होती है। अब वह ये हिलेगी नहीं।
जसुकी चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तत्तो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। तो क्या करता है जो जसुकी चान होता है वो भी मतलब घबराया होता है, ठीक है। तो देखता है कि वो जो तत्तो चान है उसे भी बहुत पसीना आया होता है और उसे खुद को भी बहुत पसीना आता है। तो फिर वो पेड़ की ओर देखता है, तो फिर वो फैसला करता है कि वह अपना पैर है उठाकर अपनी पहली सीढ़ी पर रखेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।